आज का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल जो रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय 1 और 2 में लिखा है। यह लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हालेलुया। सामना करने वाले दंड पाएंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए। जैसे कि आज 2025 का 26 जनवरी है और 26 जनवरी को कई बार हमको ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो करप्ट हैं, कुछ लोग तो गलत हैं। हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला था, वो गलत था। तो कानून गलत नहीं है, कानून में कुछ लोग गलत हो सकते हैं। पुलिस प्रशासन में कुछ लोग गलत हो सकते हैं, वो गलत नहीं है। पॉलिटिक्स जो सियासत है, सियासत में कुछ लोग गलत हो सकते हैं, पर सियासत गलत नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर ने ठहराया हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से, हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से, तो इसका मतलब परमेश्वर ने ठहराया है। और परमेश्वर ने खुद कहा हम हर व्यक्ति, हम जो लिखा कि हर एक व्यक्ति, तो किसके लिए बाइबल? विश्वास करने वालों के लिए, मसीहियों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए। तो हर व्यक्ति अधिकारियों की अधीनता में रहे, तब हमको उनकी अधीनता में रहना। अब कई बार लगता है कि यार हम देख रहे थे कि यार वो गलत कर रहा था, वो वाला नेता गलत कर रहा था, वो वाला पुलिस गलत कर रहा था। तो कोई एक गलत होने से इसका मतलब ये नहीं है कि जो संविधान है वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि करप्ट आपको हर जगह मिलेंगे, धोखेबाज, गलत करने वाले ये हर जगह मिलेंगे। पर फिर भी कई बार जैसे कि सोचिएगा, हम कहते हैं कि यार वो वाला जो हमारा सभा साधन है वो ठीक नहीं है। कई बार लोगों से हम सुनते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, लेकिन जब आपको काम पड़ता तो जाते किसके पास है? उसी के पास जाते हैं। तो हम उसकी बुराई ना करें, क्योंकि लिखा है कि सामना करने वाला कोई भी, सामने करने वाले कोई भी क्यों ना हो, जो अधिकारी का सामना करता हो परमेश्वर का सामना करता है, और सामने करने वाला कोई भी क्यों ना वो दंड पाएगा। तो दंड पाएगा। अब समझिएगा कि 76 वर्ष हो गए हैं अब भारतीय संविधान को जो लागू हुआ था, है ना, 1950 में लागू हुआ था। इसको 76 वर्ष हुआ, लेकिन हमें एक यही व्यवस्था, जो व्यवस्था इसमें लिखी है, उस व्यवस्था को जो हम पढ़ते हैं, ये नए नियम में 2025 साल पहले इसमें लिख दिया गया था कि हमको अपने जो संविधान है उसको फॉलो करना, उसके अनुसार चलना, उसका वो जो अधिकारी है उनके अनुसार हमको चलना, ये पहले बताया था। और इससे भी पहले 5000 साल पहले मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी। कैसे? हम जब उत्पत्ति 1:26 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो एक आज्ञा दी गई है, उसने उसको नहीं माना। ठीक है जी। उसके बाद लेकिन आज्ञा देने से पहले, पैदा करने से पहले परमेश्वर ने कहा 1:26 में, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। और किस लिए? कि वो पूरी पृथ्वी पर जो रेंगने वाले पशु हैं, पक्षी हैं, सब पर अधिकार रखें। आमीन। सब पर अधिकार रखे। तो अभी यहाँ व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। एक व्यवस्था दी गई थी, आज्ञा को मानना, उन्होंने नहीं माना। फिर आगे चल करके पाप आया। उनके जो बेटे थे, एक भाई ने अपने दूसरे भाई का, कैन ने हाबिल का घात कर दिया, उसको घायल, उसको मार दिया। ठीक है ना। तो ये पाप जगत में, फिर पाप बढ़ता चला गया, झूठ, व्यभिचार, धोखा, लड़ाई झगड़े, है ना, इस तरह से चलता चला गया। फिर परमेश्वर ने सब कुछ नष्ट कर दिया और एक व्यक्ति को चुना था, उसका नाम नूह। नूह के विषय में उत्पत्ति 9 अध्याय का 1 से जब हम पढ़ते हैं, फिर उनको भी यही अधिकार दिया गया कि तुम सब चीजों पर अधिकार रखो। उनको जब ये अधिकार दे दिया तो वो भी चलते
करते रहे, लेकिन फिर पाप बढ़ता चला गया, फिर पाप बढ़ता चला गया। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम को चुन करके उसी की चौथी पीढ़ी का जो यूसुफ है, यूसुफ को परमेश्वर लेकर के गया मिस्र में। मिस्र में जब लेकर के गया तो था कहाँ ये? मिस्र में था कौन ये? इस परमेश्वर का मतलब कनानी था ये। वहां पहुंचा, वहां पहुंच करके इसने ये वहां जाकर के परमेश्वर इसको वहां का राजा बना दिया। अब वहां व्यवस्था किसकी थी? मिस्रियों की। जो व्यवस्था थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो कौन सा था? मिस्रियों का, उनके अनुसार। पर ये तो गुलाम थे, गुलामी में ही रहते थे। अब जब ये यूसुफ था, यूसुफ के जो सारे पूरे परिवार के लोग थे, 66 लोग थे उसके पिता को लगा करके जो पुरुष थे, ये सारे के सारे वहां पहुंचे। 66 ये यूसुफ, उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे, 4, ये टोटल कितने हुए? 70 लोग ये मिस्र में रहना शुरू हुए। और इनके द्वारा जो बहुत सारे लोग बढ़े, तो हम पढ़ते हैं वो 6 लाख हो गए। 6 लाख हो गए। अब 6 लाख जब हो गए तो अब इनको वहां से परमेश्वर को निकालना था। मूसा जब इनको लेकर के चला, तो मूसा जब लेकर के चला तब भी ये लड़ते रहते, झगड़ते रहते, व्यभिचार करते